इथियोपिया में कोई भूकंप आ गया है और उसकी राख उड़ के जो है यहाँ इंडिया पहुंचने वाली है, आज नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाएगी और बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। वो डरा रहा था खामखा। मैंने उसको बोला यार कैसी बातें कर रहा है भाई, जहाँ पे एक हजार पहुंच रहा है वहां में इथियोपिया की राख से डर लगेगा क्या? सरकार सीधा सीधा ये कह रही है आपको कि आपको सांस नहीं आ रहा है, भाड़ में जाओ। आपको पानी नहीं मिल रहा है ठीक से, भाड़ में जाओ। आपको डेमोक्रेसी नहीं मिल रही है, भाड़ में जाओ। हम राम मंदिर पे ध्वजारोहण करेंगे। वो जो बेसिक सर्विसेज एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, एक विश्व गुरु में जनता को आसानी से मिलनी चाहिए, वो प्रॉफिट के लिए काम करी। यहाँ तो हवा पानी आपको आसानी से नहीं मिल रहा है यार। अब हवा तो नहीं दिखेगी ना कि भाई ये हिंदू मेजोरिटी है तो इसको मैं फ्रेश होके जाती हूँ उसके बाद। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। दिल्ली वालों से खास सवाल, सांस आ रही है आपको? क्योंकि आपके एयर प्यूरीफायर में भी मैं देख रहा हूँ उसके भी फिल्टर्स काले कुल्ले हो गए हैं। ये पानी के लिए आपने वाटर प्यूरीफायर लगवा लिया, एयर के लिए एयर प्यूरीफायर लगवा लिया, काम चल गया। चलो अब तक तो चल रहा था, अब नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी के लिए कौन सा प्यूरीफायर लगाओगे? पापा से तो शिकायत कर नहीं सकते जाके कि पापा डेमोक्रेसी प्यूरीफायर चाहिए, क्योंकि पापा ही हैं शायद वो जो नहीं आने दे रहे हैं डेमोक्रेसी। और प्रोटेस्ट करने भी जाते हैं कुछ लोग, जंतर मंतर पे भी गए थे या इंडिया गेट पे गए थे पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। इंडिया गेट पे गए थे, जंतर मंतर पे नहीं। उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। सरकार सीधा सीधा ये कह रही है आपको कि आपको सांस नहीं आ रहा है, भाड़ में जाओ। आपको पानी नहीं मिल रहा है ठीक से, भाड़ में जाओ। आपको डेमोक्रेसी नहीं मिल रही है, भाड़ में जाओ। हम राम मंदिर पे ध्वजारोहण करेंगे, उससे आपको सांस भी आ जाना चाहिए, उससे आपको पानी भी साफ मिलेगा, मिल जाना चाहिए। और डेमोक्रेसी का तो उससे कोई लेना देना है ही, उसके बारे में आप चिंता करनी छोड़ दो। मालूम ही होगा आपको ध्वजारोहण हो रहा है वहाँ पे। अब नया सुनने को आया, कल ही मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने, यहाँ बगल में रहता है, उसने मेरे को एक ट्वीट भेजा कि इथियोपिया में कोई भूकंप आ गया है और उसकी राख उड़ के जो है यहाँ इंडिया पहुँचने वाली है, आज नॉर्थ इंडिया में पहुँच जाएगी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। वो डरा रहा था खामखा। मैंने उसको बोला यार कैसी बातें कर रहा है भाई। वो एक उमराव जान फिल्म में गाना है ना, इस शम्मे फरोजा को आंधी से डराते हो, इस शम्मे फरोजा को आंधी से डराते हो। शम्मे फरोजा के परवाने हजारों हैं। जहाँ पे एक हजार पहुंच रहा है वहाँ में इथियोपिया की राख से डर लगेगा क्या? हम उसको ऐसे ही इंजॉय करेंगे जैसे कि दिवाली इस बार एक्सटेंड हो गई है। जैसे दिवाली में हम पूरा माहौल बनाते हैं ना कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, राख ही राख हो जाए, तो वो हम उसको भी सेलिब्रेट कर लेंगे। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस पे और बहुत सारे वीडियोस पे और लोगों के वीडियोस पे ये कहते हैं कि भाई तुम इस्लामिक त्यौहार के ऊपर क्यों नहीं कुछ कहते। पहली बात तो भाई मैं जिसके ऊपर मेरे कहने का मन होगा मैं उस पर कहूँगा। आपको कहना है आप कह दो ना, और कह ही रहे हो, आप भी कह रहे हो, आपकी सरकार भी कह रही है और आपके बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं। और मैं क्यों कहूँ इस्लामिक त्यौहार पे भाई? मेरा एक सिंपल सी बात है, जो मुझे दिख रहा है, ये जो पोल्यूशन मेरे को दिख रहा है मैं तो उस पर बोलूँगा ना। कल को इससे पोल्यूशन होगा तो मैं इसको भी बोल दूंगा। तो ये जो बेमतलब की बातें करते हो कि उसके बारे में बोल के दिखाओ, इसके बारे में बोल के दिखाओ, हिंदू धर्म का, यार धर्म का मजाक कहाँ से आ गया अगर पोल्यूशन की बातें करने लग रहे हैं तो? अगर हम आपके घर में बुजुर्गों को सांस नहीं आ रहे, लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? और अगर इसमें भी धर्म घुसाते रहोगे तो फिर जाओ वो धीरेन्द्र शास्त्री जो वॉक कर रहा है, जिसमें गिर गया था थोड़ी देर चलने के बाद ही, उनके पीछे तुम भी चले जाओ। लोगों को तो पर्चियाँ लिख लिख के बोलता है कि मैं हनुमान जी से फ़ोन पे बात करके बता रहा हूँ इसकी बीमारी ठीक करा लो। अपने मुँह में थर्मामीटर लगा के रखा हुआ था। उल्लू कौन बन रहा है? उल्लू आप ही बन रहे हो, तो आप तो लगे हुए इधर उधर के मुगालते में। अब ये बताएंगे हमको कि यार सनातन और वो, और पिछली बार भी मैंने बोला था कि क्रिकेटर्स और ये सब लोग इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। इनको सडनली इनका धर्म जाग गया भाई। अब से पहले कहाँ सो रहे थे तुम लोग? शिल्पा शेट्टी पति बना रहा है कुछ पॉर्न, सेमी पॉर्न फिल्में जिनमें वो पकड़ा भी गया। इसको सनातन की पड़ी हुई है। एकता कपूर जो एक साथ जोड़ता है वो हिंदू धर्म है, जो एकता बताता है वो हिंदू धर्म है। सो मैं लड़की भी हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी भी चलाती हूँ, बट सबसे ऊपर मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। जय श्री राम। एकता कपूर आगे कहती है कि मैं सनातनी हूँ। अब एकता कपूर आपको बताएगी आपके धर्म के बारे में। अगर आपको अपने धर्म के बारे में पढ़ना है तो हमारे धर्म की किताबें हैं ना भाई, उनमें अपने आप पढ़ लो ना। ये एकता कपूर जो टीवी सीरियल बनाती है, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, शी हैज बिकम अ स्पोक्स पर्सन ऑफ सनातन धर्म।
ये खुद अपने अमीर अमीर घरों में, अमीर अमीर महलों में रहते हैं। इनके घरों में एयर प्यूरीफायर भी है, वाटर प्यूरीफायर भी है, और इनके घरों में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन आपस में तो नहीं है कम से कम। तो ये तो सनातन की बात करेंगे ही करेंगे। इनको क्या वो कष्ट झेलने पड़ रहे हैं जो आपको और हमको झेलने पड़ रहे हैं? आपके बच्चों को नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, ये तो जितेंद्र की बेटी है, इसको कोई धक्के खाने ही नहीं पड़े, और ये आपको धर्म सिखा रही है। तो उल्लू कौन बन रहा है? उल्लू आप ही बन रहे हो भाई। एक सीधी सी बात है, बिहार में इलेक्शन हुए और नारा लगाते लगाते रह गए महागठबंधन के लोग कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया तो बहुत सारे लोग दिल्ली विल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले कि बिहारीज डिजर्व दिस, अब वो काम करने आएंगे महाराष्ट्र में और दिल्ली में। यार आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या? पहली बात तो ये कि चोरी से हिंदुस्तानियों को कोई एतराज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वोट चोरी हो रही है या फलाना कोई रिश्वत ले रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई पब्लिक फंड में से चुरा के अपने घर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कितने कितने बड़े बड़े भ्रष्ट नेता हैं जिनका प्रूव हो चुका है कि भाई इन्होंने इतना करप्शन किया। किसको आज तक सज़ा मिली है? इक्का दुक्का होंगे। अक्सर तो रूलिंग पार्टी में बैठे हुए, और रूलिंग पार्टी कोई भी हो, किसी को बेईमानी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को वोट चोरी से प्रॉब्लम नहीं है। और जिन लोगों को कह रहे हैं कि 15-15 हज़ार रुपये दिए गए, वो सही दिए गए या गलत दिए गए, ये देखने का काम इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठ ही रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस देश में वो स्थिति अभी तक क्यों है कि कुछ लोग सिर्फ 15,000 रुपये के ऊपर अपनी वोट दे देते हैं। क्यों वो तबका अभी भी इस देश में मौजूद है कि जिसकी इतनी बुरी हालत है, इतनी गुर्बत में है कि उसके लिए 15,000 रुपये हमारे 100 करोड़ के बराबर हैं। अगर आपको कोई 100 करोड़ रुपये दे दे, मैं गारंटी देता हूँ आप भी वोट बेच के आ जाओगे भाई। आप रिलेटिव लाइफस्टाइल तो देखो, रिलेटिव रिसोर्सेज तो देखो, कितने आपके पास एक्सेस है, कितना उनके पास एक्सेस है। तो यहाँ चोरी बेईमानी से किसी को प्रॉब्लम नहीं। यहाँ अमीर से अमीर आदमी इतना बेईमान है, तो हम गरीब से गरीब आदमी से ईमानदारी क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी को, ये कोई भी चीज़, ये डेमोक्रेसी एक सर्विस है। जो कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये इट इज़ अ सर्विस टूवर्ड्स पीपल। जो जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं उनको आपकी करनी होती है। एक सिंपल सी बेसिक सी बात है। मुझे इतना अजीब लगा कि 2025 में ये बातें स्पेल आउट करनी पड़ रही हैं। डेमोक्रेसी इज अ सर्विस। जैसे हेल्थ केयर एक सर्विस है, जैसे एजुकेशन एक सर्विस है। ये किसी भी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, जो विश्व गुरु कह सकती है अपने आप को, उस डेमोक्रेसी में हेल्थ केयर, एजुकेशन टाइप सर्विसेज जनता को अगर मुफ्त नहीं तो कम से कम बहुत सस्ती मिलनी चाहिए। और अच्छी डेवलपिंग नेशंस में ये है, डेवलप्ड नेशंस में है ये, ठीक है। हेल्थ केयर और एजुकेशन मुफ्त भी है और बहुत अफोर्डेबल भी है। यहाँ दोनों में से कुछ भी अफोर्डेबल नहीं है। कुछ भी, कोई बीमार हो जाए तो उसको ज़्यादा डर बीमारी से मरने का नहीं लगता, अस्पतालों के बिल से मरने का ज़्यादा डर उसको लगने लग जाता है। कितनी दफ़ा आपने ऐसे किस्से सुने हैं कि अभी जो नए नए अस्पताल वगैरह खुल गए हैं, जो जिनमें इलाज बड़ा महंगा है, जो बने तो इसलिए थे कि गरीब का मुफ्त इलाज करेंगे, ज़मीन सस्ती ले ली थी, लेकिन अस्पताल बन गए। इनमें ऐसा होता है कि भैया आपका बंदा अंदर है, उसको गुजरे हुए 2-3 दिन हो गए, लेकिन अस्पताल आपको बोलता रहता है कि भाई अभी वेंटिलेटर पे है, 3-4 दिन बाद आपको बॉडी पकड़ा देते हैं और फिर बोलते हैं ये रहा वेंटिलेटर का बिल। तो वो सर्विस कहाँ रही? वो प्रॉफिट के लिए काम करने लग रहा है ना। अब हॉस्पिटल प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर्स के आ रहे हैं, डॉक्टर्स का एक वो है कि तुम्हें इतने पेशेंट का, इतने लोगों का ये ऑपरेशन करना है, इतने लोगों का, जिनके हैं नहीं उनके भी हो रहे हैं। अभी एक केस आया था कि एक बंदे ने धनाधन बाईपास हार्ट सर्जरीज कर दी लोगों की, तो वो प्रॉफिट के लिए होने लगा, तो वो सर्विस नहीं रही। ठीक उसी तरह एजुकेशन इज सपोज टू बी अ राइट, इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू एवरीबडी बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट। लेकिन अब एजुकेशन भी आप देखो कितनी महंगी हो चुकी है। यहाँ पे कितने ऐसे स्कूल खुल गए हैं जिनकी साल की फीस 20-20 लाख रुपए है। लोगों की तनख्वाह नहीं है भाई, 5-5 लाख रुपए लोगों की तनख्वाह नहीं है साल की, तो 20-20 लाख में कहाँ से बच्चे पढ़ा लेंगे? और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ाने के बाद कोई पढ़ाना नहीं चाहता, कोई फ्यूचर नहीं दिखता उनको लोगों का। तो एजुकेशन इज ऑल्सो सीज टू बी अ सर्विस। वो आपको फ्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी महंगी हो गई तो एजुकेशन भी प्रॉफिट के लिए काम करने लग गई है। मैंने कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक सर्विसेज एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, एक विश्व गुरु में जनता को आसानी से मिलनी चाहिए, ठीक है, वो प्रॉफिट के लिए काम करें। यहाँ तो हवा पानी आपको आसानी से नहीं मिल रहा है यार। अगर प्रॉफिट के लिए काम करने लग जाते हैं तो वो सर्विसेज नहीं रहती, फिर उनका प्राइमरी गोल रहता है प्रॉफिट। और इसीलिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की ये हालत है, क्योंकि इट हैज़ नॉट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ प्रॉफिट मेकिंग मशीनरी। इट इज़ नॉट अ सर्विस एनी मोर। सरकार में आप देख रहे हो कोई एक बंदा है इस सरकार में जो 1000 करोड़ 5-6 हज़ार करोड़ से नीचे के प्रोजेक्ट्स उठाता ही नहीं, सारे के सारे उसे मिलते रहते हैं, ठीक है। और एक तबका है इस देश के अंदर जो 15,000 रुपए के लिए अपना वोट ही देके चला आता है। आप डिस्पैरिटी देख लो,
ना तो वो ईमानदार है, तो इसको कैसे हम 15,000 वाले को कैसे ईमानदारी के लिए कह सकते हैं? आप खुद सोचें कि आपके यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है इससे आपको कितना फायदा हो रहा है। अगर अयोध्या में मंदिर में ध्वजारोहण हो गया, आपका क्या फायदा हुआ? आपके बच्चों को क्या नौकरियां मिल गई? आपके बच्चों को क्या रहने के लिए घर या अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ केयर आपको मिल गई? कोई बेसिकली कोई फायदा नहीं। अपने दिमाग में एक ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट आपके दिमाग में बना दिया गया है कि हमारे धर्म के लिए अच्छा हो रहा है। भाई आपके धर्म के लिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है। आपका पर्सनली क्या फ़ायदा हो रहा है? भाई आप सांस तो लेते हो ना, रोटी तो खाते हो ना, पानी तो पीते हो ना, बच्चे तो पालते हो, पढ़ाते हो उनको, बीमार भी होते हैं, अस्पताल जाते हो। इनमें से ये ज़रूरी इसेंशियल सर्विसेज में आपके पास क्या चीज़ है जो एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है? एक भी नहीं। और तो और छोड़ो, हवा तक नहीं है यार, सांस तक लेने के लिए आपके पास है नहीं। आप फहराते रहो ये झंडे। देखो हम तो बोल रहे हैं, मैं तो बोलता रहूँगा, और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। आप नुकसान आप झेल रहे हो, यू आर द वन। हम आप ही के लिए बोल रहे हैं। अब मैं बेमतलब में बैठ के बोलने लग गया हूँ कि भाई मुस्लिम फेस्टिवल्स में ये होता है, उसमें ये होता है। आप ये देखो कि जो चीज़ आपके सामने, आपके इन योर फेस दिख रही है, आप उसके बारे में बोलोगे या कोने से एक ढूंढ के लेके आ जाओगे, हाँ इसमें भी है। ये करने से किसका फायदा है? अगर इस देश में 80% हिंदू हैं तो वो खतरे में किससे है? 80% हिंदू, मेजॉरिटी के लोग, वो खतरे में किससे हैं? वो देख लो, जो जिनके पास, जिन हिंदुओं के पास अब हवा तो नहीं दिखेगी ना कि भाई ये हिंदू मेजॉरिटी है तो इसको मैं फ्रेश होके जाती हूँ इसके पास, क्लीन हवा, ये हिंदू है, तू सांस ले ले भैया ठीक से, और तू नॉन हिंदू है, तेरी मैं पॉल्यूट करके रखूँगा। हवा तो दोनों ही सेम ले रहे हो आप। जब आपके पास हवा नहीं है, पानी नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और अब डेमोक्रेसी भी नहीं है, तो सच में अब आप खतरे में हो। जरा सोचिए। तो अगर आपको लगता है कि आप लोग वाकई खतरे में हो, तो आपके दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, परिवार वाले, जान पहचान वाले, अड़ोसी पड़ोसी, सबको बोलो ये वाली बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खतरे में क्यों हो। और अगर आपको और बातें जाननी है कि आप खतरे में क्यों, तो देखते रहिए हमारा ये चैनल, क्योंकि हम तो बोलना बंद करेंगे नहीं। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलेंगे।